बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। साधु विरत सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार जग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। हे भाई, संसार के अंदर जो है तीन गुण है और वो तीनों गुण में पूरी संसार उसी में ये तीन गुण के अंदर है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से संसार के सृष्टि होता है। रजोगुण से पालन होता है और तमोगुण से संहार होता है। इसको तीन देवता बनाया गया है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को कहा गया है। ब्रह्म पद है, ब्रह्म पद बहुत ब्रह्मा हुए। पालन करता ये विष्णु पद है, सतोगुणी। और संहार करता शंकर शिव। ये तीनों के तीन पत्नी बनाई गई। ये जो है रजोगुण जो ब्रह्मा है वो विद्या के साथ उनके जो है विद्या जो है नर नारी के रचना किया गया। इस विद्या को समझने के लिए ये हमारे वैदिक ऋषि ने रचना किया था कि ये तीनों गुण के मनुष्य जान जाए कि ये क्या है, ये त्रिगुणात्मक बंधन क्या चीज है। इसको जानने के लिए इसको रूपांतर हमारे वेद के ऋषि ने किया था। तो अब यहाँ पर ये समझो, जब मनुष्य जो है जब उसके बचपन में जब वो लड़का लड़की बना करके और उसे खेलता है तो वो एक खेल होता है। लेकिन अब जब वो बड़ा होता है तो सांचों के शादी करता है और इस नर और नारी आपस में संजोग करके और सांचों के बेटा बेटी पैदा करते हैं। इसका नाम सृष्टि है। ये अटल सत्य है, ये ब्रह्म पद है। इसको जानो, इसका कोई रूपरेखा ना है। जब बच्चे के खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना परवरिश करना, ये पालन करता पद है। सृष्टि कर दिया नर नारी मिल करके। अब बच्चे के लिए माता पिता सारे सीमा पार करता है और सब उधामत करता है और बच्चे के पालन पोषण करता है, कामयाब करता है, पढ़ाता लिखाता है, जवान करता है, शादी ब्याह करता है। और ये परंपरा से ऐसा ही जो है माता पिता बेटा बेटी के करता है, बेटा बेटी फिर अपना बेटा बेटी का करते हैं। यही सृष्टि चक्र है, यही चलता है। उसके बाद से जो है ये तीसरा जो पद है, जब मनुष्य जो है शक्तिहीन हो जाता है, इंद्रियां थक जाती है और शरीर के अंग सब कमजोर हो जाते हैं। आँख से कान से सब कुछ जो है कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, बाल सफ़ेद हो जाना, वो विवश लाचार मजबूर होता है। तो इसी को शक्ति के संहार करते हैं। उसको बुढ़ापा कहते हैं। नर नारी दोनों बुजुर्ग होते हैं और वो शक्तिहीन होते हैं, विवश होते हैं, मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं। संसार को सभी को जो है शक्ति के संहार होता है। यही संहार पद है, इसको जानो। यहाँ पर आ करके मनुष्य अगर अच्छा कर्म करता है तो बुढ़ौती उसको स्वर्गीय सुख के जैसे कटता है और खराब कर्म करता है तो भयंकर बुढ़ौती दुखमय कटता है। और निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म करके आ, आ, और अच्छा कर्म किया है साधन भजन ध्यान करके, तो वो संसार से आवागमन के सीमा के पार करके सदा के लिए आज़ाद हो जाता है, आवागमन से छूट जाता है। वो निर्वाण पद है,
मोक्ष पद है। तो यही त्रिगुणात्मक जगत है। आ ये तीन गो रास्ता है। ये दुनिया से दो गो रास्ता है, स्वर्ग और नर्क। स्वर्गीय सुख पुण्य कमाई अगर छीड़ हो जाता है तो फिर उसका वो जो है इसी संसार में दलिद्र भी बन जाता है। अपने कर्म के अनुसार जो है ये दुनिया में चक्कर में ये दोनों घूमते हैं। पाप कर्म वाले या पुण्य कर्म वाले ये दुनिया में नीचे ऊपर होते रहते हैं। लेकिन निस्वार्थ कर्म करने वाले और निष्पक्ष अंतर्मुखी जो होते हैं वो जो है एक एक के बार के मेहनत में संसार के सदा के लिए जो है आवागमन से छूट जाते हैं। उसी के लिए संसार के सारे ग्रंथ बनाए गए और उसी के लिए संसार के सारे मजहब बनाए गए और संसार के सारे महापुरुष उसी के उपदेश दिए। उस उपदेश में ये पाखंडी मिलावटबाजी कर दिए और लोग के सही मार्ग पर जाने ना दिए। हमारे सारे यही बुद्ध भगवान के उपदेश था, यही महावीर स्वामी के उपदेश था, यही शिव के जो है शिव सूत्र में उपदेश है, और यही विष्णु के जो है कृष्ण गीता में है, अष्टावक्र गीता में है। संसार के इसके उपमान है, इसके बताया नहीं जा सकता है कि कितने महापुरुष कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपदेश दिए। लेकिन ये सब महापुरुष ये जो है मानव जाति के कल्याण के लिए अपना जिंदगी के जो है दाव पर लगा दिए। मोहम्मद साहब थे, गुरु नानक साहब थे, ईसा थे, मूसा थे और कबीर साहब थे, बुद्ध भगवान थे, महावीर स्वामी थे। बहुत महापुरुष जो है हुए और सभी जो है मानव जाति के कल्याण के लिए और लड़ते मरते आए। ये संसार के पाखंडी जो है उनके मजहब में जो है इतने ये बहुरूपिया बन करके और उसमें घुस करके और उनको उसी में जो है लोग के भ्रमित करके अब भटका दिए। ये संसार के सारे बहुरूपिया को पहचानने की ज़रूरत है और किसी के पाखंड में ना पड़ना है और अपना कल्याण के लिए जो है ये जो है इसको जो है चेहरा को पहचानो। ये जो है इतने मुंह रंग देंगे उतना बहुरूपिया भी नहीं रंगेगा। इतने जो है कपड़ा में बनावटी लोक दिखावा के लिए अनेक तरह के पाखंड करते हैं। सब अनेक तरह के माला पहनते हैं, अनेक तरह के मुंह रंगते हैं, अनेक तरह के जो है श्रृंगार करते हैं। उतना श्रृंगार करते हैं जितना जो है लुगाई श्रृंगार नहीं करती। ये पाखंडी जो है लोग के भ्रमित करते हैं, बात बना करके रूप बना करके और लोग के धोखा देते हैं। इस बहुरूपिया को पहचानने की ज़रूरत है और इसी के बहकावा में ना आनी है और हकीकत को जाननी है। तो यही इस तीन गुण को जानने के लिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुणात्मक जगत को जानने के लिए इसका कोई रूप ना है, इसको रूपांतर बनाया गया जानने के लिए। जैसे बच्चे पढ़ता है क से कौआ, ख से खरहा, ग से गधा, का बूढ़ा हो जाएगा तभी कौआ खरहा गधा पढ़ेगा तो उसके कल्याण हो जाएगा। ये मूर्ति पूजा वाले जितने हैं ये सारे महापुरुष के मूर्ति बना करके आप पाखंड करना शुरू किए और अपना दुकान चलाना शुरू किए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराने लगे और कहते हैं और उसका बाप महतारी मरता है तो बैठ के रोता है। ये पाखंडियों के चक्कर में ना पड़ना है। जो मर गया वो गया जो है। अगर हम किसी महापुरुष के अगर देवता मानते हैं तो उनके जैसे आचरण करें। शिव के नशेड़ी बना दिए, गंजेड़ी बना दिए, भंगेड़ी बना दिए और उनके नाम पर जो है गांजा, भांग, अफीम, चरस खा के पगलाए रहते हैं सब। ये पागलन के जो है गिरोह है जो शंकर भगवान के ये जो है नशेड़ी बना करके उसके आड़ में ये सारे कुकर्मी इकट्ठे होकर के ये अपना मतलब को साधते हैं। सब अपना स्वार्थ मतलब में अंधे हुए। ये इतने निकम्मे हैं सब कि अपना कल्याण भी भूल गए। ये पाखंड में वो महापुरुष चाहते थे, शिव चाहते थे कि
ये शैतानन के भी कल्याण हो जाए। और शैतान पाखंड करने में लगे थे, ये मजा ले रहे थे। और यही नपुंसक हो गए। न ये औरतें रहे, और न ये जो है हिजड़े रहे थी, ना जो है हिजड़े रहे ना हिजड़ी रहे। यही सारे हिजड़ा हिजड़ी बन गए सब, क्योंकि ये नर नर के नाम पर कलंक थे और नारी के भी नाम पर कलंक थे। ये दुनिया को भटकाने में लगे और दुनिया को बर्बाद करने में लगे और खुद बर्बाद हो गए। इसलिए किसी पाखंड में किसी को भ्रमित ना करना है। जो जानकारी होखे वही बात बताओ, और किसी के जो है सबके कल्याण के कामना से काम करो। यही मानव जाति के कर्तव्य है। इसलिए इस सब को समझनी है, बूझनी है। आगे जो है मनुष्य के पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ में 4 चीज आता है। अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। अर्थ उसे कहते हैं कि परिश्रम करके अपना मेहनत के कमाई से अपन परिवार के परवस्ती करो। अपना भोजन पानी कपड़ा जो आवश्यकता है अपना परिश्रम के कमाई से करो। ऐसा कोई कमाई ना हो जिसमें किसी के बद्दुआ हो। ऐसा कमाई हो जिसमें किसी के बद्दुआ ना हो। तो ये मेहनत के कमाई हो, लुटेरन के कमाई ना हो। ये लुटेरन की यहाँ खाने पर भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए पाखंडियों के अन्न खा करके अपना बुद्धि भ्रष्ट ना करनी है, अपने आप को बचाव करनी है। जैसा अन्न वैसा मन, वैसा ही कर्म, वैसा ही आदमी के गति होता है। इसलिए जो है परिश्रम के बल पर अपना परवस्ती करो, अपना भी या अपना परिवार के भर पालन पोषण करो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। और दूसरा जो है धर्म है। संसार के धर्म के आड़ में जितने कुकर्मी है वो सारे जो है हिंदू मुसलमान को मारते हैं, मुसलमान हिंदू के मारते हैं, सिख ईसाई को मारते हैं, ईसाई सिख को मारते हैं, यहूदी पारसी को मारते हैं, पारसी यहूदी के मारते हैं। ये जितने मनुष्य के दुश्मन है ये आपस में लड़ाने के काम करते हैं। ये सगरिन के इस शैतान के मार देने में कोई दोष ना होता है। यही धर्म है जो मानव जाति के अहित कर रहा है और मानव जाति के दुख दे रहा है। ऐसे शैतान के मार देने में कोई ये धर्म कहता है। यही काम परशुराम किए, जो 21 बार क्षत्रियों के विनाश किए और महाभारत कर दिए थे। जितने जो है सहस्त्र अर्जुन के संगे उसके सपोर्ट करने गए थे सबको जो है मार काट के खत्म कर दिए। यही काम जो है कृष्ण भगवान महाभारत में करवाए थे। जितने शैतान थे सबके मरवा कटवा करके और सगरिन के ठिकाने लगा दिए। यही श्री रामचंद्र जी किए थे। जितने राक्षस थे सब वो कहे थे कि हम ये धरती से जो है जितने राक्षस है सबके विनाश कर देंगे। क्योंकि मनुष्य के मांस खा के या उनके हड्डी के जो है ढेर लगा के रखे थे। और वो दक्षिणी भारत के चित्रकूट के जंगल में जो है राम वो हड्डी के ढेर को देखे थे तो वो प्रतिज्ञा किए थे कि हम राक्षसन के सबके विनाश कर देंगे। तो श्री राम भी जो है जीवन भर शैतानन के मारते काटते रहे और सबके विनाश कर दिए। वो लड़ाई आज भी चल रही है। धर्म पर चलने वाले धर्मात्मा जो है ये दैवी संपदा के आदमी है। और धर्म पर चलने वाला मानव जाति के तन मन वचन और कर्म से दुख देने वाला ये शैतान है। इनके विनाश हमेशा ये दैवी संपदा आसुरी संपदा के करता रहा है। ये सोचनी है। रावण इतने बड़ा विद्वान था, अब महान राजा था, अपार दौलत थी, अपार शक्ति थी, लेकिन उसके खाली खाना मांसाहारी था, शराबी नशेड़ी था। आज उसी की वजह से वो राक्षस कहा गया। ऋषि पुलस्त ब्रह्मा के लड़के थे,
उन्हीं का वो नाती था। अब विशेष सर्वा महात्मा थे, उन्हीं से जो है उनके संगे धोखा से केकसी से शादी होता है। ये केकसी से सब पैदा हुए। उसी में भविष्य अच्छा हुआ, कुबेर अच्छा हुआ, अब बाकी सब शैतान हो गए। इसलिए अपना मनुष्य खान पान से, आचरण रहनी से वो देवता राक्षस बनता है। अब इसमें देखना है, हर आदमी अपने ऊपर देखो कि हम नशेड़ी तो ना है, शराबी तो ना है, हम मांसाहारी तो ना है। जो मांसाहारी होता है, जो नशेड़ी होता है, शराबी होता है, वो सारे राक्षस हैं। चाहे वो हमारा बाप क्यों ना हो। ये अटल सत्य है। मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, किसी के दुख देने वाला, ये सारे जो है राक्षस हैं। अपने को देखो कि हम राक्षस हैं कि देवता है, या अपना कल्याण करें। इस पर जो है बहुत वीडियो है। ये वीडियो के देखने से अगर शैतान भी इंसान बन जाएगा, और गधा भी के जितना भ्रष्ट आदमी होंगे सब अपना कल्याण कर लेंगे। विद्या अगर कहीं से मिलता है तो अपने आचरण में उतार लो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।